वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं, कितने बजे? 11 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आपको बताया था कल की, डॉक्टर को दिखाना है हमें। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं फ़िलहाल। और नीचे ऑटो आ चुका है। कैब में जानबूझ के हम नहीं जा रहे क्योंकि कैब वाला बहुत टाइम लगा देगा, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना है हमें, तो इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलो, ये ले पकड़ फ़ोन। गाइस हम दोनों काले काले कपड़े पहन के जा रहे हैं। चलो गाइस, मैं पहुंच चुके हैं, अब जाते हैं ऊपर। को दिखा के तो आ चुके हैं यार, बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं सिट्रस भी खाऊंगी अब ड्रोनिस बंद करने के बाद, ठीक है। डॉक्टर को दिखा के तो अभी आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। तो चलो, कुछ खाने का नहीं मिल रहा, तो ये भैया ना समोसे लेके जा रहे हैं। हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि ये समोसे कहाँ लेके जा रहे हैं बनाने के लिए, फिर इनके पीछे पीछे चल देंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे वापस अपने। बारिश हो रही है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आवाज आई ना? वो कर रहे हैं ना वहाँ पे कुछ ना कुछ। ओके, रात के 12:30 बज चुके हैं। सैटरडे संडे हमारा मतलब वीकेंड होता है हमारा। वीकेंड होता है, बिग बॉस के साथ साथ हमारा भी वीकेंड होता है। तो बिग बॉस की थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं। पहले चलता है हमारा रोडीज 8 से 9, 9 से 10 हमारा चलता है बिग बॉस, 10 से 11, 12 हमारा चलता है खतरों के खिलाड़ी। तो अभी जिस खतरों के 9 से खिलाड़ी 10 नहीं चलता बिग बॉस, 10 से 12, 9 से 11 चलता है बिग बॉस। ऑलमोस्ट 2 घंटे आज खींच हमारा लेते थोड़ा हैं। दिल और फट गया था तो हमें नहीं देखा। हाँ, अब डेली डेली क्या बातें बताएं यार, उनका दोगलापन कभी खत्म नहीं होगा। छोड़ो खैर उस बात को। तो I hate पूजा भट्ट also. I really hate her. सेम उसके हेयर, चेहरे से नफरत हो गई है, औरत की आवाज Same सुनने से here, नफरत हो same गई है। here. मनीषा के पीछे पड़ी हुई है इनकी, और जाके कह भी देना कोई उसे, चाहे पूजा भट्ट को। डर नहीं मार रहा मुझे उसका। कहीं बिगाड़ लेगी हमारा। दूसरों की परवरिश पे उंगलियां उठाती है, अपनी परवरिश बस। ढंग की होती तो फिर बात ही बाबू अलग व्लॉग थी। लंबा हो जाएगा ना, उसके चक्कर में उसको बना आता है, व्लॉग मेरे क्यों को वेस्ट उसका- करे उसके। छोड़ो, तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और बात, जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा जिसे हम बोलते हैं, वो मतलब नहीं अहम हिस्सा नहीं, अहम मोमेंट बोल सकते हैं उसको। हाँ, मोमेंट। ठीक है, तो वो रहा है। और एक यशु की शिकायत भी रही है उस चीज़ को लेके काफ़ी टाइम तक। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से लिव इन में रहते थे, शादी से पहले भी, ठीक है। और यशु ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया है शादी से पहले भी, और हमारे घर वालों को भी पता था और हमारे आस पड़ोस वालों को भी पता था कि ये रिलेशन में है, और एज ए मतलब जैसे मैरिड कपल रहते हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे ये मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखती थी। साहेब डिस्टर्ब कर रहा बीच में मेरे को। साहेब नहीं, पापा मैं कभी तुम्हें- कभी बोलते हैं वैसे भी। मम्मी की चिंता कर, थोड़ी चुप रहे। गुड बॉय मेरी बेटी। नहीं, हाँ गुड बॉय, गुड बॉय। तो सबको पता था कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो इसका कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मेरे को सिंदूर लगाओ, मेरे को मतलब करवा चौथ पे सिंदूर लगाओ। एक ही बार बोला था मैंने आपको। हाँ, एक ही बार वो बोला मैंने था। किसी के कहने पे बोला था हाँ, आपको। कि एक मतलब सिंदूर लगाओ ऐसा करके। तो ठीक है, तो ऐसा ऐसा इसका आया कि भाई मेरे को मतलब सिंदूर लगाना है, ऐसा करके कि आप लगा दो और मेरे को करवा चौथ पे लगाना है सिंदूर। करवा चौथ, यस। तो
मतलब आपको पता है यार, हर लड़की का ऐसा रहता ही है कि भाई हम लोग करवा चौथ पे अगर रेडी हो रहे हैं तो अच्छे से रेडी हो, सिंदूर लगे, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने उसको उस टाइम पे मना कर दिया था कि नहीं। और वो भी सिंदूर वाली बात भी एक फैमिली से निकल के आई थी कि अगर आप करवा चौथ का फास्ट रख रहे हो, मुंबई की बात है, तो आप सिंदूर लगा के रखना ऐसा वाला। तो मैंने जस्ट इनसे नॉर्मल वो चीज़ बोली थी हाँ, कि अगर आपको लगे तो आप लगा सकते हो। तो मैंने वो उसके लिए मना कर दिया था इसको कि नहीं, क्योंकि शादी नहीं हुई तो मैं नहीं मानती कि मतलब उससे पहले ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो सिंदूर लगाने का जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। अगर आप उसको इतना नॉर्मल सा कर दोगे ना कि आप किसी भी ओकेज़न पे सिंदूर लगा रहे हो, या फिर मतलब समझ रहे हो, शादी के बाद की चीज़ें अलग है, लेकिन शादी से पहले ही अगर आप उसको इतना नॉर्मल कर दोगे ना, तो शादी के टाइम पे जो सिंदूर लगाने की जो फीलिंग है ना, वो मतलब वो मैं कहती हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। और वो कहीं ना बहुत ऐसे हो जाती, मतलब दब जाती वो फीलिंग, समझ रहे हो। तो मुझे वो मोमेंट है ना जीना था कि मतलब कैसा लगता है जब आप मतलब अपने होने वाली बीवी को जब आप सिंदूर लगाते हो तो वो कैसी कैसी फीलिंग होती है। वो बात अलग है कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब पूरी शादी में मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई थी ना कि मेरा फेस पे स्माइल भी नहीं थी। तो लेकिन वो जो मोमेंट था ना, वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। तो उसको मैं ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहती थी। तो ये चीज़ हमने तभी डिसाइड कर ली थी कि ये जो सिंदूर वाला मोमेंट है वो एक ही बार होगा, मतलब शादी के टाइम पे एक ही बार होगा, उसके बाद जितनी मर्जी बार हो, लेकिन पहली बार जब होगा वो शादी पे ही होगा। तो तब जाके हमने मतलब वहाँ पे शादी के टाइम पे वो चीज़ हमने, जब सिंदूर वाला आया, जब पंडित जी ने बोला कि सिंदूर लगाओ, तो फिर वहाँ पे जाके मैंने इसको सिंदूर लगाया। और उस टाइम पे जो मतलब फीलिंग थी, मेरे को भी बताते बताते भी ऐसे मैं इमोशनल सी हो रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और वहाँ पे उन्होंने ये और बोल दिया कि भाई ऐसे पूरा मतलब एक बार में पूरी मांग भरनी चाहिए ऐसा करके। तो वहाँ पे तो खैर मैंने जो ट्रिक अपनाई थी वो मैं बाद में बताऊँगी आपको जब वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो अभी ये था कि भाई शादी से पहले जो सिंदूर ना लगाने वाला रीज़न था वो यही था कि वो हमें मोमेंट एंजॉय करना था और वो मोमेंट हमें जीना था। तो इसलिए मैंने कभी भी इसको शादी से पहले सिंदूर ना लगाया और ना इसने खुद से लगाया। यस, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जो हमारे LGBTQ कम्युनिटी है ना, मतलब मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि 10-10, 15-15 दिन के रिश्तों में, 1 महीने के, 2 महीने के रिश्ते में, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो आगे रिश्ते भाई हो सकता है साल चले, 10 साल चले, ज़िंदगी भर चले, ऑब्वियसली चलते भी हैं, और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि आप किसी को भी उठा के आपने सिंदूर लगा दिया, किसी के भी साथ आपने शादी कर ली, किसी के साथ भी ये चीज़ें कर ली, तो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप अपनी चीज़ें रख रहे हो, आप अपने आप को रख रहे हो, अपना रिश्ता रख रहे हो, और आप सोसाइटी से डिमांड कर रहे हो कि आपको इक्वालिटी मिले, तो आप भी उस चीज़ को, उस शादी को, उस सिंदूर को, उस मंगलसूत्र को, उन 7 फेरों को उतनी ही रेस्पेक्ट दो। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ पे बोल रही हूँ कि आप उस चीज़ को रेस्पेक्ट दो। अगर आप उस चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो सोसाइटी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं देगी। और कहीं ना रीज़न भी यही है, पता है आपको, कि हम लोगों को इज्जत पता है इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि उन लोगों के नज़रों में ना हमारी इज्जत ही यही रह गई है कि यार ये तो किसी से भी शादी कर लेते हैं, तो किसी के साथ भी सो जाते हैं, यार ये तो किसी के साथ भी रह लेते हैं। लिटरली ये माइंड सेट है उनका। जब तक तुम दिखाओगे नहीं कि यार नहीं हम लोग एक के साथ हैं और हम लोग एक के साथ ही स्टेक है। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं बहुत सती सावित्री हूँ या मैंने मेरी लाइफ में कभी लड़कियां नहीं रही, होता है, ऐसा होता है, और टॉम बॉयज की लाइफ में ऐसा होता ही है कि बहुत सारी लड़कियां आती है, बहुत सारी लड़कियां जाती है। यार टॉम बॉयज हो या नॉर्मल हो, स्ट्रेट, हेटेरो, होमो, कोई भी हो, सबका पास्ट होता है, सबका पास्ट होता है, लेकिन मैटर करता है कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आपका रिश्ता आपने जो पीछे गलतियां कर दिया, पीछे आप जो छोड़ा है ना, उनको आप कोशिश करो कि आप आज के टाइम में उनको सुधारो। डेफिनेटली, ठीक है। तो आपका जो पीछे किया हुआ जो गलत काम भी होगा ना, वो भी उसके ऊपर अगर आप अच्छा काम कर दोगे ना तो वो भी खत्म हो जाएगा उससे। तो बस इतना सा है कि यार मतलब हर चीज को ना ऐसे ही मतलब हवा में मत जाने दो। ये चीजें, शादी बहुत स्पेशल मोमेंट होता है हर किसी की लाइफ का, तो अगर आप ऐसे ही उसको कर लोगे ना
तो और हमारा भी शादी करने का इतना पैसा लगाने का हमारे पास, हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो थे नहीं, ठीक है, या फिर हमारा जस्ट उस टाइम पे ये समझ लो कि हमको जो भी पुश मिला वो शादी के बाद मिला है। शादी से पहले तो हमारा नॉर्मल ही चल रहा था सब कुछ, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, बहुत ज़्यादा हम लोग अर्न नहीं कर रहे थे, जो भी मिला शादी के बाद ही मिला है। तो हम लोगों ने ना अपनी मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी थी उसके अंदर, जितना भी हमने आज तक अर्न किया था, जितनी भी सेविंग की थी शादी को ठीक है बनाना, वो इसलिए नहीं, एक मिनट, वो इसलिए नहीं कि हमें दिखाना था लोगों को कि भाई हम इतनी आलीशान शादी कर रहे हैं, नहीं, वो हमने अपने लिए की थी। दिखाना था, लेकिन दिखाना किस लिए था कि लोगों को मोटिवेशन मिले कि यार लेस्बियन कपल भी एक ऐसी शादी कर सकते हैं, वो दिखाना था। वो आलीशान वो सारी चीज़, पैसा नहीं दिखाना था कि भाई हमने इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो चीज़ नहीं दिखानी थी। ये जो हमारे लिए, जो हमारे जैसे लोगों के लिए जो माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का कि भाई ये तो ऐसे चलते फिरते हैं, ये वो चेंज करना था। मेन रीज़न वो था वैसी शादी करने का। और एक सबसे बड़ी बात, हमारी खुशी थी उसमें, वरना यार कौन ही अपने, अब लोग हेट्रोसेक्सुअल भी इतना पैसा लगा देते हैं शादी में, करोड़ों रुपए यार, तो फिर वो, लेकिन करोड़ों की कमाई लगाना और एक अपने जीवन भर की जमा पूंजी जो तुम्हारे पास है, जैसे बोलते हैं ना कि एक पाई लगाना, तो वो बहुत डिफरेंस है। तो मेरा ये बातें छेड़ने का सिर्फ इतना सा ही मतलब था कि अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखो। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि मतलब ये बातें हैं LGBTQ के ऊपर, ये बातें हैं, बहुत तकलीफ पहुंचती है देख के, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से पूरे कम्युनिटी को सुनना पड़ता है, चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं यार बहुत सारे लोगों के रिश्ते, प्यार होता है। और हमने इतनी चीज़ें, हम लोग यहाँ तक इसीलिए आई हैं कि लोगों को मोटिवेशन मिल सके, वो लोग अपने आगे रिश्ते को लेके आगे बढ़ सकें और उसको निभा सकें। तो ये चलती फिरती चीज़ें मत करो। अगर आज लॉ ये नहीं कहती कि तुम शादी कर लो लीगली जाके, या फिर लीगली जाके तुम डाइवोर्स दे दो, अगर वो कोर्ट ये नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीज़ों के लिए मनमानियाँ करो। तो रिक्वेस्ट है मेरी, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए किसी भी रिलेशन में। अगर आप किसी रिलेशन में गए हो तो आई थिंक आप बहुत सोच समझ के ही गए होंगे, तो प्लीज़ उसको रेस्पेक्ट दो। जब तक आप खुद के रिश्ते को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक क्या आप सोसाइटी से। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग दूसरे चीज़ को मत समझ लेना कि हम ये नहीं कह रहे कि रिश्ता होता है और रिश्ते में मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है, ब्रेकअप भी होता है, तो उस चीज़ को वो मत करो, वो चीज़ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर मतलब कैसा होता है ना कि जैसे हेट्रोसेक्सुअल में भी शादी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, डाइवोर्स भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं रेस्पेक्ट वाली चीज़ें, जो आप शायद समझ गए होगे, वो चीज़ होनी चाहिए, वो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी। तो आज दिन में वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो अभी ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जो हम कहना चाहते हैं, और अगर पॉजिटिवली लेके जाएं इस मैसेज को तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने हमेशा किसी का भी अच्छा ही सोचा है, हम कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचते हैं, ना कहते हैं और ना करने की कोशिश करते हैं। बट ये एक कम्युनिटी पे चीज़ें मुझे लगी तो मैंने बोल दिया। एंड सिंदूर वाली बात से रिलेटेड थी तो इसलिए ये बोला कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, ये मैंने ओवरऑल जर्नली सबके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक डिसरेस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए। रिलेशन में अगर आप आए हो तो एक डिसरेस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए, चाहे सामने वाला, चाहे कल के दिन से मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे कल के दिन इसमें पायल ही क्यों ना हो, तो ये चीज़ कभी नहीं आनी। अरे हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी चीज़ें आई हैं, हमने आज तक कभी नहीं आप लोगों को सामने दिखाई वो चीज़ें। क्यों दिखाएं यार, क्यों दिखानी है, हम क्यों दिखाएं कि भाई हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, सबके साथ होती है। हम कोई ऊपर से लिखा के थोड़ी लाया कि अच्छा ही होगा हमारे जीवन में, ऐसे थोड़ी होता है यार, बुरा भी होता है इंसान के साथ। सिंदूर, मंगलसूत्र और 7 फेरों की बहुत मान्यता है, तो आप उसे प्लीज़ रेस्पेक्ट दीजिए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे हमारा रिश्ता निभाने की, और बाकी देख लो रैपट रोपट खा लेंगे मेरे से, और तो क्या ही है। तू ना खा ली मेरे से रैपट। चलो बेटी फटाक से इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मेरा हाथ